नमस्कार दोस्तों, डीपी ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम समझने से पहले सबसे पहले ध्यान देंगे आवेश क्या होता है साथियों। आवेश यानी कि क्यू, आवेश क्यू। तो क्यू कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार के होते हैं कह सकते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। तो इनकी एक प्रकृति होती है, ध्यान देंगे। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। तो जब भी दूर भागने का प्रयास करेंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और जब भी पास आने का प्रयास करेंगे तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। जैसे ध्यान देंगे Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, तो क्या होगा? इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? असमान प्रकृति है, आकर्षण बल। मैंने मान लिया ये भी धनात्मक है Q1 और Q2 भी धनात्मक है, तो कौन सा बल लगेगा साथियों? प्रतिकर्षण बल। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आप समझ गए हैं आकर्षण बल कब होता है, प्रतिकर्षण बल कब होता है। ठीक है, समान प्रकृति के बीच प्रतिकर्षण बल, असमान प्रकृति के बीच आकर्षण बल। उनके गुणनफल Q इंटू Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहले नियम से क्या समझे कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, जो आवेश 1 हो आवेश 2 के क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती। ठीक है। दूसरा कह रहा है तथा बीच की दूरी के, तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है या फिर उल्टा होता है। तो सत्यापन करेंगे साथियों। यह दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो समझेंगे। सबसे पहले F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 कहाँ से आया? यहाँ से आया। Q1 इंटू Q2 गुणनफल के समानुपाती। किसके समानुपाती? गुणनफल के समानुपाती। किसके होंगे? बल के। तो बल प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे, अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है? तथा बीच की दूरी क्या है? r के क्या होगा? वर्ग के। r का मैंने वर्ग किया और वर्ग का उल्टा कर दिया, तो क्या होगा? 1/r²। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये बल के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? बल के। तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर क्या होगा साथियों? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करूंगा मैं, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। क्या होगा? अपॉन r², क्योंकि 1 का गुणा में करूंगा Q1 और Q2 से, तो सेम वैल्यू रहेगी Q1 इंटू Q2। तो ये आ गया। अब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा साथियों, तो क्या लाऊंगा? K। K क्या है? जहां K नेतांक है। K क्या है? नेतांक। तो क्या होगा? F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। निर्वात और वायु में, निर्वात हो या वायु हो, ये इन जो Q1 और Q2 हैं आवेश हैं, कहीं पे तो मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा, कहीं पे तो रखूंगा। कहाँ रखूंगा? निर्वात या वायु में। तो K का मान होता है साथियों K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो K का मान रखने पर, K का मान रखा मैंने F बराबर, K का मान क्या है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब ध्यान देंगे एक बात और साथियों, कि जो 9 इंटू 10⁹ है ये किसके बराबर होता है? 1/4πε0 के। तो जहाँ पर 9 इंटू 10⁹ है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/4πε0। तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कहता है साथियों, जब भी समान प्रकृति का बल हो या समान प्रकृति के आवेश हों तो क्या होता है? उनमें प्रतिकर्षण बल होता है। असमान प्रकृति के बल हों तो उनमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है साथियों। यही कूलाम ने बताया था। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें साथियों, जिससे हमें पता चल सके आप किस प्रकार की हमसे वीडियो चाहते हैं। इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।